हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 जून की क्लास। सबसे पहले वोकैब की अगर बात करें तो पहला आपको दे रखा है ब्रिंग टू जस्टिस, जो कि एक फ्रेज है। क्या है ये? एक फ्रेज है। और ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है पनिश। ये बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया है एडिटोरियल्स में। तो ये इसका मतलब हो जाएगा टू पनिश, सजा देना। ठीक है। एक ब्रिंग टू बुक होता है, उसका मतलब भी सजा देना है, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। एक और फ्रेज होती है ब्रिंग टू बुक। मैं इसको फ्रेज क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, है ना। एक यहाँ पे ब्रिंग है, एक टू है, एक जस्टिस है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। दूसरा है एज टू। एज टू भी क्या है? एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है अबाउट, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिगार्डिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंसर्निंग। तो किसी चीज से संबंधित जो होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं एज टू, से संबंधित, रिलेटेड। फिर है रिकनेसेंस। रिकनेसेंस जो है वो एक नाउन है। ये एक सर्वे होता है, सर्वे ऑफ एन एरिया, सर्वे ऑफ एन एरिया फॉर मिलिट्री पर्पज। एक प्रकार से रैकी मान लीजिए कि जब आप किसी स्थान का सर्वे करें मिलिट्री पर्पज से, या फिर आतंकवादी लोग भी ऐसा ये कुछ यूज करते हैं, तो इसको रिकनेसेंस कहा जाता है। डिपोजिशन नाउन है। ये नाउन क्यों है? बहुत आसान है समझना, क्योंकि लास्ट में TION दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो क्या होते हैं? नाउन। और डिपोजिशन का मतलब है स्टेटमेंट, बयान को बोलते हैं। और बयान किस में? कोई भी लीगल मैटर है उसमें कोई बयान होता है, स्टेटमेंट होता है, उसके लिए डिपोजिशन शब्द का यूज करते हैं। ब्लास्फेमस एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में OUS दे रखा है। ये कुछ चीज़ें मैं रिपीट करता रहता हूँ और इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए। OUS एंडिंग वर्ड्स या IOUS एंडिंग वर्ड्स जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। तो इसको नाम दे दीजिए एडजेक्टिव। ये होता है ऑफेंसिव टू गॉड और रिलीजन। ऑफेंसिव टू गॉड और रिलीजन मतलब ईश्वर या धर्म के प्रति जो एक ऑफेंसिव है, इंसल्ट है, ईश निंदा जिसको बोलते हैं, ईश्वर का अपमान जो होता है उसको ब्लास्फेमस, तो उससे संबंधित को बोलते हैं ब्लास्फेमस। मैंडेट है, ये एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, या किसी को कोई काम करने के लिए अथॉरिटी देना हो सकता है। टू गिव अथॉरिटी, किसी को आदेश देना, किसी को अथॉरिटी देना, अधिकार देना कोई काम करने का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा मैंडेट। और बिहाइंड बार्स है, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन प्रिजन। बिहाइंड बार्स से मतलब क्या है? इन प्रिजन, जेल में, ये होता है इसका मतलब। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा, कीप अप द प्रेशर, इस नाम से एडिटोरियल है। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना। जैसे कीप इट अप है, तो इसका मतलब होता है बनाए रखें। कभी आपने सुना होगा इस प्रकार दिमाग कि जब कोई बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट आपको देता है कि कीप इट अप, इसको बनाए रखें, ऐसा ही मेंटेन करें, ऐसा ही चलने दें। ठीक वैसा ही ये कीप अप मतलब बनाए रखें, मेंटेन करें, कंटिन्यू करें। क्या? प्रेशर, जो दबाव बना के रखा है उस दबाव को कंटिन्यू करें, ये इसका मतलब है। अब देखिए, रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें रिपोर्ट्स आई हैं। कैसे रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट आई है कि अब पाकिस्तानी कोर्ट, इसकी वर्ब है हैज़ कन्विक्टेड साजिद माजिद मीर। इस व्यक्ति को इन्होंने क्या कर दिया? इस कोर्ट ने दोषारोपित कर दिया है। दोषारोपण करना, ये कहना कि भाई ये गिल्टी है, ये करार दे दिया है। वन ऑफ द मैन, अब इस मीर के लिए है कि ये उन लोगों में से एक है हु प्लान, जिसने योजना बनाई थी द मुंबई 26/11 अटैक्स, मुंबई में जो ये हमला हुआ था उसकी, ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस। ठीक है, यहां से यहां तक की बात अलग थी। अब देखिए, पाकिस्तानी कोर्ट ने कन्विक्ट किया किस कारण से? क्योंकि इस पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्त पोषित करने का आरोप था, पैसा फंडिंग करने का आरोप था। अब ये जो चीज़ हुई है ना, ये जो कन्विक्ट किया गया है, ये प्रोसेस के लिए जा रहा है। ये एक वेलकम प्रूफ है, ये एक स्वागत योग्य एक सबूत है दैट द सर्च फॉर ईच ऑफ द मास्टरमाइंड्स, कि जितने भी मास्टरमाइंड हैं उनमें से हर एक की जो तलाश है, ये सर्च के लिए आ रहा है। मस्ट नेवर बी गिवन अपॉन, ये कभी भी छोड़ी नहीं जानी चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। यहां तक की बात करें, देखो पाकिस्तानी कोर्ट है, इसकी वर्ब है हैज कन्विक्टेड।
कन्विक्ट जो होता है इसका मतलब होता है टू प्रूव गिल्टी, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब क्या है? टू प्रूव गिल्टी, दोषारोपित करना। एक इसका ऑपोजिट होता है एक्विट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्विट है इसका मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम चार्ज, आरोप मुक्त करना, टू फ्री फ्रॉम चार्ज। एक चीज, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, दोनों के साथ में ओव लगता है, यहां भी ओव लगता है, यहां भी ओव। अगर आपको ये दे रखा हो कि किस चीज का आरोप लगा है, किस चीज के आरोप मुक्ति हुई है, इन दोनों के साथ में ओव लगेगा। यहां ऐसा नहीं था फिलहाल कि किस चीज का आरोप यहां पे दे रखा होता तो ओव लग जाता। दो चीजें। अच्छा जी, वन ऑफ द दे रखा है तो प्लूरल नाउन आएगी, तो मेन प्लूरल नाउन है। वन ऑफ द का प्रयोग जब करते हैं तो नाउन कैसी आती है? प्लूरल। तो MEN कैसी नाउन है? प्लूरल है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस मेन के लिए है, इनकी वर्ब है वो प्लैंड है, ठीक है। फिर ये इज है, ये इस बात के लिए है कि भाई पाकिस्तान के कोर्ट ने इस व्यक्ति को सजा दी है या फिर इसको दोष लगा, आरोप इस पर सिद्ध कर दिया है, इसके लिए इज है। वेलकम है वो एडजेक्टिव है, प्रूफ है वो नाउन है, ठीक है। आगे है तो सर्च सब्जेक्ट है, सर्च की वर्ब है मस्ट बी गिवन अप, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ सर्च, इसकी वर्ब है मस्ट बी गिवन। और मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। मस्ट का प्रयोग हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, बाध्यता के लिए करते हैं। ये ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, बाध्यता के लिए लगता है क्या? मस्ट। ये एक मॉडल है। गिव अप ऑन, याद रखिए गिव अप मतलब छोड़ना होता है, गिव अप ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब किसी प्रयास को करना बंद कर देना, उसके लिए गिव अप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कोर्ट ने साजिद माजिद मीर को कन्विक्ट किया है। ये व्यक्ति कौन हुआ? ये उन व्यक्तियों में से एक है जिसने योजना बनाई थी मुंबई 26/11 अटैक्स की, और इसको कन्विक्ट क्यों किया गया है? तो इस आरोप पर कन्विक्ट किया गया है, टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस लगे थे। और ये जो इसको कन्विक्ट किया गया है ये एक वेलकम प्रूफ है किस बात का? कि जो सर्च है मास्टरमाइंड में से हर एक का। अब यहाँ पे ईच ऑफ द आ गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, वन ऑफ द में जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है। ये कभी भी मतलब डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, प्रेशर बना के रखा जाना चाहिए, तलाश जारी रहनी चाहिए, ये मतलब है। इन द केस ऑफ मिर के केस में पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज हैड गॉन सो फार, पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इतनी दूर गई हैं। एज टू मतलब होता संबंधित, किसके संबंध में? फॉल्सली डिक्लेयर हिम डेड, मतलब यहां तक चली गई कि इसको गलत झूठे रूप से इसको मृत करार दे दिया, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। तो इस केस में पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज की वर्ब है वो हैड गॉन। सो फार का मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक क्या हुआ है। एज टू मतलब से संबंधित अबाउट होता है, और चूंकि ये फॉल्सली दे रखा है तो एडवर्ब है, क्योंकि एलवाई दे रखा है, तो कह रहा है कि अभी तक इतना हद तक गई है पाकिस्तान के एजेंसीज कि इसको डिक्लेयर किया था डेड। डेड यहां पे एडजेक्टिव काम करेगा, मृत इसको घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे आइए, ही वॉज रिपोर्टेडली सेंटेंस्ड, सेंटेंस का मतलब होता है पनिश करना। रिपोर्टेडली जहां पे लगाते हो इसका मतलब है सपोज्डली, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अहम चीजें होती हैं ये न्यूज़पेपर रीडिंग की, काफी बार ये चीजें रिपीट होती हैं। रिपोर्टेडली का मतलब होता है सपोज्डली, या फिर आप इसे नाम दीजिए परपर्टेडली। क्या नाम देंगे? परपर्टेडली। इसका मतलब है तथाकथित रूप से, ठीक है। तो उसे तथाकथित रूप से इसको सजा दी गई, टू मोर देन 15 ईयर्स इन जेल, और सजा कितनी हुई है? 15 साल से ज्यादा की सजा हुई है, जेल में डाल दिया गया। एंड इज सर्विंग हिज टर्म, और अब वो ये सजा भुगत रहा है इन लाहौर जेल, लाहौर की एक जेल में। ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है। ही की वर्ब है वो वॉज सेंटेंस्ड है, पैसिव वॉइस है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, ठीक है। रिपोर्टेडली एडवर्ब होगा, सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। मोर डिग्री कंपैरेटिव देन का प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। मिर द एलिटीज फॉर्मर डेप्यूटी चीफ, मिर कौन है ये व्यक्ति? ये लश्कर तैयबा का भूतपूर्व एक उप मुखिया है। डेप्यूटी जहां लग गया इसका मतलब उप प्रधान कह सकते हो, तो ये चीफ है, और डेप्यूटी चीफ है किसका? इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां होती है उसको ये संभालता है। हैज बीन वांटेड, ये वांटेड रहा है। वांटेड मतलब ये एक आरोपी है, और ये वांटेड रहा है मतलब हर देश में इसको वांटेड घोषित किया गया है, हर देश की सरकार इसको पकड़ना चाहती है। फॉर हिज रोल इन रिक्रूटमेंट फॉर द 26/11 अटैक्स, किसके लिए वांटेड है? उसके रोल के लिए। रोल किस में? 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसमें इसने कुछ जासूसों की नियुक्ति की थी, कुछ रिक्रूटमेंट किए थे, इसलिए। अगला एक इसमें आरोप है बीइंग द हैंडलर ऑफ डेविड हेडली,
ये डेविड हेडली का भी हैंडलर रहा है। डेविड हेडली कौन हुआ? ये डेविड हेडली के लिए हु है, इसने कैरी आउट किया था। व्हाट डज इट मीन? कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट। कैरी आउट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट। इसने एग्जीक्यूट किया था। रिकनेसेंस, रिकनेसेंस क्या होता है? ये होता है जासूसी, मतलब एक प्रकार से सर्वे करा है किस क्षेत्र का? मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था? एलईटी के लिए, लश्कर ए तैयबा के लिए सर्वे किया था ड्यूरिंग सेवरल विजिट्स। बहुत सारे विजिट्स इसने किए थे टू इंडिया। विजिट्स कहाँ के थे? भारत के। एंड फॉर बीइंग इन द कराची कंट्रोल रूम, और इसके लिए कि कराची कंट्रोल रूम में रहा था किसके दौरान? मुंबई सीज के दौरान। मुंबई में जो सीज हुआ था उस दौरान। एक बार फिर समझिएगा, मीर इसके परिचय दिया। ये व्यक्ति है कौन? ये है लश्कर तैयबा का भूतपूर्व डेप्यूटी चीफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। मिर की वर्ब है वो हैज़ बीन वांटेड। इसको वांटेड घोषित किया गया। किस लिए? एक तो इसलिए 26/11 में इसने रिक्रूटमेंट किए थे इसलिए। दूसरा इसलिए कि डेविड हेडली का हैंडलर रहा था। डेविड हेडली कौन? तो हु लगा के बताया, जिसने एग्जीक्यूट किया था, कैरी आउट किया था। रिकनेसेंस मतलब सर्वे किए थे लश्कर तैयबा के लिए। और ये सर्वे किए कैसे थे? बहुत बार भारत ये आया था। और किस लिए इसको यहाँ पे वांटेड है? इसलिए कि ये कराची कंट्रोल रूम में था। किस दौरान? मुंबई सीज के दौरान। सीज का मतलब जब्त करना होता है, कन्फिस्केट करना होता है। तो मुंबई हमले के दौरान ये कराची कंट्रोल रूम में था इसलिए। अब सेवरल के साथ में नाउन है वो प्लूरल लगती है। एक बात, सेवरल जो है वो अनेकों का अर्थ देता है, इसलिए नाउन है वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सेकेंड थिंग, विजिट जो शब्द है ये नाउन है यहाँ पे, और जब विजिट नाउन होता है तो आप प्रेपोजिशन टू लगा सकते हैं। विजिट जब नाउन होता है तो क्या लगा सकते हैं? टू। विजिट जब वर्ब होता है तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। क्या बात समझे? विजिट अगर नाउन है तो टू लगा सकते हैं, विजिट अगर वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन लगाना नहीं है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? आगे आइए। हेडली नेम्ड मिर। अब हेडली ने नाम ले दिया इस व्यक्ति का, ठीक है? हेडली की वर्ब है वो नेम्ड है। इसने इसका नाम लिया किस में? डिपोजिशन में, अपने बयान में। डिपोजिशन क्या बताया था मैंने? स्टेटमेंट बताया था। कोई भी लीगल मैटर उसमें स्टेटमेंट देना, बयान देना, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। और कहां पे इसका बयान? यूएस कोर्ट के अंदर। और कब? आफ्टर ही वॉज गिवन ए प्ली बार्गेन। उसके बाद जब प्ली बार्गेन इसको दिया गया बाय द यूएस गवर्नमेंट, यूएस सरकार के द्वारा। प्ली बार्गेन, प्ली का मतलब याचिका होती है, बार्गेन का सौदेबाजी होती है। यहाँ पे प्ली बार्गेन का मतलब है जब इसको याचिका लगाने के लिए यूएस कोर्ट ने अनुमति दी तो तब इसने बयान में कह दिया ये सब चीजें। एज वेल एज इन डिस्पोजिशंस वाया वीडियो लिंक, और साथ साथ में उन बयानों में भी जो बयान इसने वीडियो लिंक के द्वारा दिए थे। किसके लिए? 26/11 जो ट्रायल चल रहा था, इंडिया मुकदमा चल रहा था उस समय। ट्रायल का मतलब है मुकदमा। एक बार फिर समझिए, हेडली की वर्ब नेम्ड है, ही की वर्ब वॉज गिवन है, बी के साथ थर्ड फॉर्म इसलिए पैसिव है। डी पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। डी पोजिशन का मतलब क्या है? स्टेटमेंट। लेट मी रिपीट, हेडली ने नाम लिया मिर का। किस में लिया? यूएस कोर्ट में डिपोजिशन, इसका बयान दर्ज हुए थे उसमें। कब की बात है? ये जब प्ली बार्गेन जब यूएस गवर्नमेंट ने दिया था उसके बाद की बात है। साथ साथ में वीडियो लिंक के माध्यम से भी इसने डिपोजिशन दर्ज करवाए थे। किस लिए? इस मुंबई हमले के लिए। मुकदमे के दौरान मुंबई हमला जो हुआ था उसमें भारत में जो मुकदमा चला था उसके अंदर भी इसने बयानों में इसका नाम लिया था। मिर इज ऑल्सो वॉन्टेड। मिर की वर्ब इज है। ऑल्सो का प्रयोग याद रखिए, ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले आता है जनरली। लिंकिंग वर्ब जो होती हैं इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में आता है ऑल्सो, ठीक है? तो मिर यहां पे वांटेड है किसके लिए? एलईटी की कॉन्स्पिरेसीज के लिए। व्हाट डज इट मीन? कॉन्स्पिरेसी क्या होती है भाई? कॉन्स्पिरेसी होती है षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या? प्लॉट। कॉन्स्पिरेसी का मतलब इंट्रीग भी होता है। षड्यंत्र को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो मिर वांटेड है किस लिए? एलईटी की कॉन्स्पिरेसीज के लिए, लश्कर ए तैयबा के षड्यंत्र के लिए। षड्यंत्र किस में रचा था? एक डैनिश न्यूज़पेपर था, ठीक है? एक न्यूज़पेपर था इस देश का। अब इस देश के न्यूज़पेपर पर इसने हमला किया था। किस लिए? अक्यूज्ड ऑफ पब्लिशिंग, इस अखबार पर आरोप था कि इसने पब्लिश किया था ब्लास्फेमस कार्टून्स। ब्लास्फेमस मतलब ईश निंदा, मान लो पैगंबर के कार्टून छाप दिए इसलिए। एंड बॉम्ब एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसने क्या किया था? न्यूक्लियर एक इंस्टॉलेशन था, ठीक है? उस पर इसने बॉम्ब विस्फोट किया था, इस कारण से ये वांटेड है वहां पर भी। तो मिर की वर्ब है इज। अक्यूज्ड के साथ लगता है ऑफ, कि किसका आरोपी है उसके लिए अक्यूज्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ। याद रखिएगा, अक्यूज्ड के साथ क्या लगाना है? ऑफ। और एक चीज याद रखना, चार्ज्ड के साथ क्या लगाना है? विद। चार्ज्ड में लगेगा विद, अक्यूज्ड में लगेगा ऑफ, ये ध्यान रखें। ब्लास्फेमस क्या होता है? ईश निंदा को बोलते हैं।
ठीक है। तो मिर वांटेड है एलईटी कॉन्स्पिरेसीज के लिए, और क्या कॉन्स्पिरेसीज थी, इसने इस न्यूज़पेपर पर हमला कर दिया। अटैक यहाँ पे वर्ब है, और जब अटैक वर्ब के रूप में आता है तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अटैक अगर वर्ब के रूप में है तो इट मींस इट हैज बीन यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब देन वी नीड नॉट यूज एनी प्रिपरेशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स व्हाई नो प्रिपरेशन इज यूज्ड हियर, ठीक है। अब अगर अटैक नाउन होता तो यहां पे क्या लगा देते, हम ओन लगा देते। अगर नाउन होता तो ओन लगाते, वर्ब है इसलिए कुछ नहीं लगाया है। अक्यूज में ऑफ लगेगा, ध्यान रखना ही है। ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड, अब ये कह रहा है कि यहां पर भी कन्विक्टेड था, इस पर इसने भी क्या कर दिया, आरोप तय कर दिया। किसने, फ्रेंच कोर्ट ने। किस लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए एलईटी ऑपरेटिव्स। ऑपरेटिव्स क्या होते हैं, ऑपरेटिव्स का मतलब है एजेंट्स, ठीक है, या स्पाइज, जासूस जो हैं उनके लिए ऑपरेटिव्स का यूज किया गया है। तो उसको कन्विक्ट किया गया, ये ही आ रहा है मिर के लिए। वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड, ऑल्सो का प्रयोग मैंने कहा था मैन वर्ब से पहले, तो ये मैन वर्ब से पहले, ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव। तो इसको कन्विक्ट किया गया फ्रेंच कोर्ट के द्वारा भी, किस लिए, इसने लश्कर तैयबा में जासूसों की नियुक्ति की इसलिए। एंड इज बिलीव्ड टू, और ऐसा विश्वास है कि, ही इज बिलीव्ड, ही की वर्ब है इज बिलीव्ड, इस पर ऐसा विश्वास है कि टू हैव ऑल्सो रिक्रूटेड, कि इसने ये भी रिक्रूटमेंट किया, क्या, टेरर वॉलंटियर्स, आतंक फैलाने वाले कुछ स्वयं सेवकों की भर्ती की। वॉलंटियर्स का मतलब स्वयं सेवक होते हैं। इन द वर्जीनिया पेंटबॉल जिहाद, किसमें, इस जिहाद के अंदर, ये केस हुआ था एक यूएस में, इसमें भी इसने रिक्रूट किए थे टेरर वॉलंटियर्स को, इस पर यह भी आरोप है। तो ही की वर्ब वॉज भी है और ही की वर्ब इज बिलीव्ड भी है। यूएस से पहले द लगेगा, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है, लाइक यूके है, यूएस है, यूएई है, इन सभी शब्दों में क्या होता है, यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है, तो इनसे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। आगे बढ़िए। द टाइमिंग ऑफ मिर्स कन्विक्शन, अब मिर पर जो ये आरोप तय हुआ ना, इसकी जो टाइमिंग है वो लगता है, ये टाइमिंग की वर्ब अपीयर्स है। टू बी लिंक्ड टू, लिंक में टू लगेगा, कि भी टाइमिंग अभी फिलहाल ही आरोप क्यों तय कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मामला, फाइनल स्टेज चल रही है पाकिस्तान से ग्रे लिस्टिंग की। FATF में ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ग्रे लिस्ट में रख रखा है पाकिस्तान को, है ना। इस ग्रे लिस्टिंग के अंदर पाकिस्तान की फाइनल स्टेजेस है। अब ये डीलिंक कर देगा इसको, पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटाना है तो पाकिस्तान को कुछ काम करने पड़ेंगे, तब जाके ये हटेगा इस जून में, ठीक है। दैट वोटेड टू, अब दैट आ रहा है FATF के लिए। FATF ने क्या कहा था, वोटेड टू अलाउ ऑन, इसने कहा था कि भी हमें अलाउ करें ऑन साइट विजिट्स के लिए पाकिस्तान में हम कुछ जगहों का दौरा करना चाहेंगे, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू के साथ में ING लगता है। तो ये कुछ वर्ब्स जो ये फ्रेजेस होती हैं, विद अ व्यू टू याद रखें। इसके अलावा आप लुकिंग फॉरवर्ड टू याद रखें, ठीक है। ये जो कुछ बार बार में एग्जाम्स में आते हैं वो बता रहा हूं आपको। प्रोन टू याद रखें, या बी के साथ यूज टू याद रखें, या फिर एकस्टम्ड टू रखें, ठीक है, या कमिटेड टू, की टू, इस प्रकार की कुछ ये फ्रेजेस होती हैं जिनमें टू आने पर आप ING लगाते हैं। जनरली टू के साथ क्या लगाता है, V0 बेस फॉर्म, क्योंकि इन्फिनिटिव बनाता है। लेकिन ये जो फ्रेजेस हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, प्रेपोजिशन के बाद में खैर ING लगता ही है, तो यहाँ पे ING लगा हुआ है, डीलिस्टिंग, ठीक है। इट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अब FATF जो है उसका एक क्या कहते हो कि इसका एक दृष्टिकोण है या फिर सोच रखा है इसने कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से डीलिस्ट कर देगा। डीलिस्ट मतलब लिस्ट से हटा देगा नाम, ग्रे लिस्ट से नाम हटा देगा। तो इस कारण से ये टाइमिंग मैच कर रहा है। यहाँ पे टाइमिंग की वर्ब अपीयर्स है, दैट यहाँ पे FATF के लिए है, वर्ब है इसकी वोटेड, विद अ व्यू टू के साथ ING लगेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हैं आज के प्रश्न। एक्स्ट्राडिशन, वर्चुअली, रिप्रीव और प्रेडिलेक्शन के मीनिंग आपको बताने हैं। अब इनमें से जो भी मीनिंग होगा, अभी तक तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है कोई सा भी इनमें से वर्ड, आगे आएंगे वर्ड्स इनमें से, तो ये सारा एडिटोरियल कंप्लीट आपको देखना ही है। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करके जाएं और एक उम्मीद दें कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो बहुत कुछ नया मिलेगा आपको हर दिन। एक एडिटोरियल का जो PDF है वो सुबह जल्दी आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम आशीष क्लासेस है। वहाँ पर PDF तो मिलेगा ही, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। हमारा जो ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम चलता है विनस गुरुकुल राजस्थान में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे क्विजेज़ मिलते हैं, तो ये सब
उस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से आपको समझ में आएगा। साथ में आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्टफ़ पेड कोर्सेज के रूप में प्रोवाइड करवाया गया है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से दोनों प्लेटफॉर्म्स को विजिट करें, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। आगे देखिए, वाइल मिर इज़ नॉट एक्चुअली ऑन, याद रखिए लिस्ट के अंदर नाम जब होता है तो ऑन लगाते हैं। तो कह रहे यद्यपि मिर जो है वास्तव में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 जो आतंकियों की लिस्ट है जिसको टेरर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल कहा गया है, उसमें इसका नाम नहीं है। दैट द FATF इज मैंडेटेड टू परस्यू, और ये जो वो लिस्ट है जिसमें FATF को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, अथॉरिटी दे रखी है कि वो उसको फॉलो करे। परस्यू का मतलब क्या है? फॉलो, चेज करना, पीछा करना, फॉलो करना। तो यद्यपि वाइल क्या काम करता है? वाइल वो काम करता है जो ऑल्दो या दो करता है। वाइल विरोधाभासी स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन है। तो यद्यपि मिर जो है वो वास्तव में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 जो आतंकियों की लिस्ट है उसमें इसका नाम नहीं है, जो कि FATF को अथॉरिटी दे रखी है कि उसको परस्यू करें। ठीक है। द वेस्ट हैज़ फ्रिक्वेंटली, फिर भी अब यहाँ से यहाँ तक का एक उपवाक्य कंप्लीट होता है, दूसरा उपवाक्य बताएगा, इसका बिल्कुल विरोध करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के जोड़ने के लिए काम आएगा। तो कह रहा है कि वेस्ट जो पश्चिमी देश है, हैज़ फ्रिक्वेंटली ब्रॉट हिज नेम, वो लगातार इसका नाम, बार बार में इसका नाम इस सामने लेकर आया है। एट FATF प्रोसीडिंग्स, जब भी FATF की कार्यवाही हुई है उसमें, इन डिमांडिंग, क्या डिमांड करते हुए? डिमांड ये थी कि पाकिस्तान सक्सेसफुली कन्विक्ट लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। डिमांड ये थे कि पाकिस्तान जो है सफलतापूर्वक जो टेररिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स हैं उनको कन्विक्ट करे। एक बात समझिएगा, पाकिस्तान यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड है। कौन सा मूड है? सब्जेक्टिव। जब आप किसी की डिमांड करते हो, जब आप किसी की डिमांड करते हो तो उसमें सब्जेक्टिव मूड लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। वर्ब आती है V0, बेस फॉर्म आती है ना, बहुवचन क्रिया मान लीजिए, ये प्लूरल वर्ब या बेस फॉर्म लगेगी जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव मूड है, डिमांड की गई इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यद्यपि मिर का नाम नहीं है इन आतंकियों की लिस्ट में, फिर भी वेस्ट जो है वो बार बार में इसका नाम लाता रहा है FATF की कार्यवाही में, डिमांड करते हुए। डिमांड ये है कि पाकिस्तान सफलतापूर्वक टेररिस्ट ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं उनको कन्विक्ट करे, उन पर आरोप लगाए, तय करे आरोप। इफ मिर इज इन फैक्ट बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स का मतलब इन प्रिजन, यदि मिर मान लो वास्तव में जेल में चला जाता है। ठीक है। न्यू दिल्ली मस्ट मूव क्विकली, तो न्यू दिल्ली को जरूर से जल्दी से ये मूव लेना चाहिए टू डिमांड, क्या कि डिमांड करे उसका एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है डिपोर्टेशन। एक्स्ट्राडिशन के दो सिनोनिम्स बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिहाज से। एक याद रखें रिपैट्रिएशन और दूसरा याद रखें डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन, रिपैट्रिएशन दोनों याद रखें। ठीक है। तो यदि मिर वास्तव में बिहाइंड बार्स है, जेल में है, तो न्यू दिल्ली को जरूर से जरूर जल्दी से डिमांड करनी चाहिए कि उसका एक्स्ट्राडिशन किया जाए। किस लिए? भारत में मुकदमा चलाने के लिए, है ना। भारत भेज दो, हम इस पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, डिमांड भारत की होनी चाहिए। मिर की वर्ब इज है और न्यू दिल्ली की वर्ब मस्ट मूव है। मस्ट है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, ऑब्लिगेशन के लिए है, कंपल्सन के लिए है। बिहाइंड बार्स फ्रेज है, इसका मतलब इन प्रिजन है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब प्रत्यर्पण है। ठीक है। एडमिटेडली, ये हो गया कि ये बात स्वीकार करने योग्य है, ये एडवर्ब है। दिस इज अ वर्चुअली इम्पॉसिबल, वर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। तो ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। गिवन, किस कारण से? गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसीडरिंग, क्या देखते हुए? ये देखते हुए कि दोनों के देशों के रिश्ते जो हैं, बायलैटरल टाइज हैं, वो पुअर स्टेट में है, खराब स्थिति में है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि भारत इस आतंकी को भेज दिया जाएगा मुकदमा के लिए। ठीक है, फिर समझिएगा। तो ये बात स्वीकार करने वाली है, एडमिटेडली यहाँ पे एडवर्ब है, दिस की वर्ब इज है, ए डिटर्मिनर है, वर्चुअली एडवर्ब है, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है, टास्क नाउन है। तो ये बात बिल्कुल असंभव से लगती है, लगभग असंभव है। कारण क्या है? कारण है ये गिवन प्रेपोजिशन है, ये देखते हुए कि दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं है। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, ठीक करना। तो न्यू दिल्ली को ये भी करेक्ट करना चाहिए, क्या? द एरर, जो गलती है, गलती क्या कि मिर का परस्यू नहीं किया गया मिर को इन एडिशन टू द UNSC लिस्ट दस फार। ठीक है, मिर्ज एडिशन मतलब मिर को ऐड नहीं किया गया UNSC की लिस्ट में, ये भी भारत को क्या करना चाहिए? इस एरर को भी ठीक करना चाहिए। भारत को ठीक करना चाहिए इस गलती को भी कि UNSC की जो लिस्ट है 1267 आतंकियों की, उस लिस्ट में इसका नाम नहीं है, तो इसका नाम लाने की कोशिश करे। एंड लॉन्च अ कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट, और क्या करे? एक
अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक प्रयास, कंसर्टेड का मतलब है कंबाइंड, एक सामूहिक प्रयास यहाँ पे लॉन्च कर दे फॉर मीर टू बी प्रोसिक्यूटेड, किस लिए कि मीर पर मुकदमा चलाया जा सके, किसके लिए, द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स, उन अटैक्स के लिए ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन, जिसमें वो शामिल रहा है, नॉट जस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग, केवल इसलिए नहीं कि फंडिंग दी है, इन हमलों में शामिल है, इसका भी इस पर मुकदमा चलना चाहिए। न्यू दिल्ली की वर्ब है वो मस्ट रेक्टिफाई, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले, एडिशन के साथ में टू प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। कंसर्टेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब कंबाइंड होता है। ही की वर्ब है वो हैज़ बीन इन्वॉल्व है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है इसलिए पैसिव है, और इन्वॉल्व में इन लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। एज विद हाफिज सईद, अब इनके साथ देखिए, हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी एंड अदर एलिटी मेंबर्स, इन सब के साथ इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, इट की वर्ब इज है। टू कीप द स्पॉटिंग लाइट, स्पॉट लाइट ऑन, कीप द स्पॉट लाइट ऑन का ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना, तो जरूरी हो जाता है कि फोकस किया जाए मिर पर, किस कारण से, ये देखते हुए, गिवन मतलब कंसीडरिंग है, प्रेपोजिशन है, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग, ये देखते हुए कि पाकिस्तान एक चीज़ पसंद करता है, क्या, पाकिस्तान लीगल अथॉरिटीज़, लीगल अथॉरिटीज जो हैं, कानूनी अधिकारी लोग जो यहाँ पे हैं, वो क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं कन्विक्शन को, एक बार आरोप लगाया वापस आरोप ले लिया, एक बार जेल में डाला वापस जेल से बाहर निकाल दिया, ये इनका एक प्रमुख विषय है, ये पसंद आता है इनको चीज़ें। एंड रिड्यूसिंग द सेंटेंसिंग, और वो सज़ा को कम कर देते हैं टेररिस्ट की, वंस द हीट फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज रिड्यूसेज, ये हीट का मतलब यहाँ पे प्रेशर है, अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का प्रेशर एक बार कम हो जाए तो फिर ये ऐसा करने लग जाते हैं। हीट की वर्ब रिड्यूसेज है, इट की वर्ब इज है, हीट की वर्ब रिड्यूसेज है, प्रेडिलेक्शन का पसंदगी है, लाइकिंग है, कीप द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब है फोकस करना। एक बार फिर समझिए, अब हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी और अन्य जो लश्कर तैयबा के सदस्य हैं, इन सभी के साथ ये ज़रूरी है कि भाई आप ध्यान लगाएं इस पर भी, इन पर तो फोकस कर ही रखा है, इस पर भी फोकस किया जाए। क्या कारण है, कारण है कि पाकिस्तान की लीगल अथॉरिटीज़ का रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है कि ये कन्विक्शंस को रिवर्स कर देते हैं, जो आरोप लगाए वापस ले लेते हैं, और सेंटेंसिंग जो है, पनिशमेंट जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं टेररिस्ट का, कब, जब एक बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का दबाव है वो कम हो जाता है तब, ठीक। दिस विल बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, ये खास करके महत्वपूर्ण होगा, दिस की वर्ब है वो विल बी है, पर्टिकुलरली एडवर्ब है, पर्टिकुलर का मतलब स्पेशली होता है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, तो ये विशेष करके महत्वपूर्ण होगा, स्पेशली विशेष करके, एज पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए फुल रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट, रिप्रीव का मतलब है रेस्पाइट, राहत को बोलते हैं, या फिर इसको एक्विटल को बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, विशेष करके पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पूरी तरीके से राहत मिले इसको FATF में अक्टूबर में, ऐसा एक्सपेक्ट पाकिस्तान कर रहा है। एंड इट मस्ट बी मेड क्लियर, और इस बात को बिल्कुल स्पष्ट होना करना चाहिए, ये मस्ट बी मेड है, ये इट की वर्ब है, दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, कि गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी क्या, टू परस्यू द लीगल प्रोसेस, कि गवर्नमेंट इस बात को कंटिन्यू करेगी कि इस लीगल प्रोसेस को कंटिन्यू करे, अगेंस्ट ईच ऑफ द मैन, किसके खिलाफ, हर उस व्यक्ति के खिलाफ, बिहाइंड द मुंबई अटैक, जो मुंबई हमले के पीछे था, अंटिल दे आर ब्रॉट टू जस्टिस, और कब तक ऐसा होगा, जब तक कि उनको सजा न दी जाए, दे आ रहा है उन आतंकियों के लिए, अंटिल है वो टाइम बताता है, जब तक कि न, और वैसे नेगेटिव वर्ड होता है, नोट लगाना मत इसके साथ में, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है सजा देना, और चूंकि आर दे रखा है तो पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो ये विशेष करके इंपॉर्टेंट होगा, विशेष करके तब जब पाकिस्तान जो है उसको ये आशा है कि वो जल्द ही उसको पूरी राहत मिल जाएगी FATF में अक्टूबर में, ठीक है, और ये क्लियर होना ही चाहिए। तो दिस की वर्ब विल बी, पाकिस्तान की वर्ब इज एक्सपेक्टेड, इट की वर्ब मस्ट बी मेड, गवर्नमेंट की वर्ब विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे पाकिस्तान को आशा है कि पूरी तरीके से राहत मिलेगी इसको FATF में, तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी क्या चीज़, कि फॉलो करती रहेगी गवर्नमेंट लीगल प्रोसेस को, किसके खिलाफ, हर आतंकी के खिलाफ जो मुंबई हमले के पीछे था, और कब तक, जब तक कि उनको सजा न मिल जाए तब तक। दे की वर्ब आर ब्रॉट है। यह था आज के इस सेशन में, मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।